हम बात कर रहे हैं कलयुग की। कुछ सुना, कुछ जाना, कुछ पहचाना, उससे ज़्यादा बेगाना। जी हाँ, कलयुग। अब तक हमने बहुत सुना होगा, बहुतों से सुना होगा, लेकिन सबसे परे जाने, सबसे अलग इस कलयुग को हम जब बात करेंगे कलयुग की, आखिर ये कलयुग है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका गुण क्या है। कलयुग में मूलतः दो शब्द हैं, कल और युग, और हम दोनों शब्दों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कल, बीता हुआ कल, और आने वाला कल। कल दो होते हैं, एक बीता हुआ कल और आने वाला कल। बीते हुए कल को हम भूतकाल कहते हैं और आने वाले कल को भविष्यकाल कहते हैं। अब बात करते हैं युग की। जब समय रेखा पर जब हम अंतराल लेते हैं उसे युग कहते हैं, और इस तरह बना कलयुग। अतः हम कह सकते हैं कलयुग मतलब आने वाला युग। आने वाले युग को भविष्य कहते हैं, और ये हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने कहा था एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, तो वे भविष्य की बात कर रहे थे, और भविष्य हमेशा रहेगा। इसका मतलब है कलयुग हमेशा रहेगा। ये कोई काल युग नहीं है या समय युग नहीं है, ये चैत्र युग है, और ये चैत्र पर निर्भर करता है। जिस तरह सतयुग में उस समय लोगों को अंदर सत था, इसलिए उसे सतयुग कहा गया। आज का युग क्या है, इसका वर्णन हमारे पुरानों ग्रंथों में मिलता है। हमारे ऋषियों ने कलयुग का गुण का वर्णन किया है, और उससे हम जान लेंगे कि आखिर जिसे वो कलयुग कहते थे उसका वास्तविक गुण क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अपने लोक को पधारने के पश्चात जिस प्रकार कलि की उत्पत्ति हुई उस सबको कहता हूँ। आप लोग सब माहित चित्त सुने। जब प्रलय काल व्यतीत हो गया तब संसार सृष्टा लोक पितामही ब्रह्मा जी ने अपने पेट से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। उस पातक का नाम अधर्म हुआ। उस अधर्म के वंश का श्रवण मन स्मरण एवं रहस्य जानने से प्राणी मात्र सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। उस अधर्म की पत्नी बिल्ली नेत्र वाली अत्यंत माया जिसका नाम मिथ्या हुआ। फिर अधर्म के संयोग से अति तेजस्वी महाक्रोधी पुत्र हुआ जिसका नाम दभ हुआ। और अधर्म और माया के नाम से एक कन्या भी उत्पन्न हुई, और दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई। लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र हुआ। क्रोध की ईर्ष्या होनी हिंसा हुई। उन दोनों के संयोग से संसार को नष्ट करने वाले कली की उत्पत्ति हुई। इस वाम करके उपस्थ धारण करने वाले कली की देह कांति काजल के समान काली हुई। काकुदार कराल चंचल जीव वाले भयानक दुर्गंध युक्त शरीरधारी इस कली ने धूत मध्य स्त्री और स्वर में निवास किया। कली की सबड़गा दुरुक्ति हुई। उन दोनों ने भयानक नामक पुत्र और मृत्यु नाम की कन्या उत्पन्न की। मृत्यु ने उसके द्वारा निरय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निरय की सगर्भा यातना हुई। इन दोनों के संयोग से हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कली के कुल में बहुतेरे धर्मनिंदकों की प्रवर्तना हुई। हमने देखा हमारे पूर्वज किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं गुणों की। मनुष्य ने जैसे जैसे अपना गुण परिवर्तन करते गया वैसे वैसे कलयुग आता गया। सतयुग से अहंकार युग, अहंकार से छल युग, छल युग से मिथ्या युग। उनका अधर्म की पत्नी मिथ्या हुई, मतलब इस युग का मेन कारण मिथ्या है।
अगर हम लोग झूठ बोलना छोड़ दें तो इस कलयुग को हम अभी ख़त्म कर सकते हैं, तो इस युग को अभी नष्ट कर सकते हैं।